मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आइए गंगा पार लेकर राम जी के साथ चलते हैं केवट को भी। भगवान श्री राम जब केवट की नाव पर चढ़े, अतिशय प्रसन्न होकर के केवट अपनी नाव के संचालन के लिए विराजमान हुआ अपनी नौका पर। उसके सुख का ठिकाना नहीं रहा। जब प्रभु को लेकर के चलने लगा तो सोचने लगा कि जितनी देर तक ये मेरी नाव में रहेंगे उतना ही समय हमारा सार्थक बनेगा। तो धीरे धीरे नाव चला रहा है, गंगा में नाव घुमा रहा है। भगवान ने कहा, भैया केवट विलंब हो रहा है, तेरी नाव चल के नहीं रही सीधे, इसमें घूम क्यों रही है? केवट ने कहा, प्रभु आज गंगा में भंवर उठ रही है। दो बातें हैं, एक तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए गंगा जी भगवान के चरणों का संस्पर्श चाहती है। दूसरी बात यह है कि केवट मन में विचार करता है कि यदि जल्दी से गंगा पार होगे तो तुरंत उतर कर चले जाएंगे, तो मेरा जो संग इनका है, मेरा जो सत्संग इनका है वो समाप्त हो जाएगा। तो जितनी देर मैं इस गंगा में इनको रोके रखूं उतना ही मेरा जीवन सार्थक बनता जाएगा। केवट मस्ती में अपनी नाव को लेकर के चलता है, प्रेम से बोलता है, मेरी नाव में सीताराम विराजे, आज कोई क्या जाने। मेरी नाव में सीताराम विराजे, आज कोई क्या जाने। मेरी नाव में सीताराम विराजे, आज कोई क्या जाने। केवट अपने भाग्य की सराहना करता हुआ जब प्रभु को पार लेकर के चलता है, उस पार केवट जब भगवान को लेकर आया तो उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। जब केवट नाव को गंगा के पार लाया, उतई ठाड़वे सुर शरीरेता, तो सबसे पहले नौका से किशोरी जी उतरी। इसके बाद राम, लक्ष्मण कुमार, निषाद राज गुह। गुह निषाद राज का ही दूसरा नाम है। जब ये चारों उतरे तो सबसे बाद में केवट उतरा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट दंडवत कर रहा है, संकोच हो गया मेरे राम जी को। सोचने लगे इतनी सेवा इसने मेरी की है, मैं इसे कुछ दे नहीं पाया। अपने प्रियतम के हृदय की भावना को जानने वाली किशोरी जी प्रसन्नता में भर करके अपने हाथ की कीमती अंगूठी उतारती है, राम जी की तरफ बढ़ाती है। राम जी ने कहा, भैया उतराई ले ले। पियहि कीस जान निहारी, मन मुदरी मणि मुदित उतारी। कहो कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पहले तो केवट ने दंडवत किया, लेकिन जब भगवान ने केवट को देने के लिए अंगूठी बढ़ाई तो व्याकुल होकर के केवट भगवान के चरणों को पकड़ लिया। सोचने लगा कि सौदा तो बड़े सस्ते में निपटने वाला है। यदि मैंने ये अंगूठी ले लिया तो मेरी भक्ति के स्वरूप का क्या होगा? भक्ति में देने की इच्छा होती है, लेने की नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां लेने की भावना आ जाए
वहाँ प्रेम लांछित होने लगता है। केवट कहता है प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आज ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें ना मिल गई हो। मिटे दोष दुख दारुण दाहा, नाना प्रकार के दुख जो हमारे जीवन थे उनका विनाश हो गया, सारे पापों का विनाश हो गया, और मेरे जीवन में जितने प्रकार के कष्ट थे सबका सत्यानाश हो गया। इसे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। भगवान ने कहा फिर क्या चाहता है, तो केवट प्रेम से कहता है कि दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपकी कृपा चाहता हूँ। भगवान ने सोचा कितनी बड़ी सेवा करने वाला केवट, इतना गरीब केवट अंगूठे के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। भगवान के से जब भक्त कहता है कि अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान से जब कोई कुछ नहीं मांगता तभी भगवान उसे अपनी भक्ति देते हैं। जैसे जब माँ का छोटा सा बच्चा रोने लगता है, माँ बिस्किट दे देती है, खिलौने दे देती है, मिठाइयाँ दे देती है, तो बच्चा खाने में लग जाता है, माँ की तरफ देखना बंद कर देता है, माँ घर का काम निपटाने लगती है। उसी प्रकार जीव जब परमात्मा के पास पहुंचता है, कुछ मांगता है, तो भगवान कहते संपत्ति ले ले, धन ले ले, साम्राज्य ले ले, सुख ले ले संसार के, मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन जब जीव कहता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा प्रभु हम दोनों मल्ला हैं। भगवान ने कहा मल्ला? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मैं गंगा का मल्ला हूं, आप संसार सागर के मल्ला। आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतार दिया, कुछ नहीं लिया। आपके यहाँ जब आऊंगा तो पार मुझे भी कर देना। मत पूछना कि भक्ति कितनी की है, पुण्य कितना किया है, दान कितना किया है, धर्म कितना किया है। जैसे आज मेरे घाट से आप प्रसन्न होकर जा रहे हो, वैसे आपके घाट से मैं भी प्रसन्न होकर के जाऊं, यही वरदान आपसे मैं चाहता हूं। भगवान की ओर को भक्ति का वरदान देते हुए आगे बढ़ते हुए भरद्वाज जी के आश्रम के निकट आते हैं। वाणी को विराम दूंगा। कल भगवान भरद्वाज जी से मिलेंगे और भरद्वाज जी की भक्त की चर्चा कल के प्रसंग में हम करेंगे। आज बस यहीं तक। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आप लोगों से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इस तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हम अयोध्या धाम से आपको इसी तरह कथा सुनाते रहेंगे। जय श्री राम।